हेलो दोस्तों, जोक्स चुटकुले के मज़ेदार चुटकुले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक दोस्त को दुआ दी, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तेरे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है। तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी फूलों सी महके, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ करूं? आप भी तो कहते रहते हो कि दुआ में याद रखना। साड़ियों का रंग जाएगा नहीं, गया तो पूरे पैसे वापस। यह बोर्ड पढ़कर कई महिलाओं ने साड़ियां खरीदी। घर जाने पर पता चला कि साड़ियों का रंग तो बेहद कच्चा है और जरा सा पानी लगते ही उतरने लग गया है। गुस्से में तमतमाई महिलाएं दुकानदार पर बरस पड़ी, बोली, आपने हमारे साथ धोखा किया, हमारे पैसे वापस करो। दुकानदार ने महिलाओं को बोर्ड ध्यान से फिर पढ़ने को कहा। नो 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 नो। बिल्लू भाई ने रसोई में गैस पर कुकर चढ़ाकर सेल्फी वाली पोस्ट डाली और लिखा, बीबी मायके गई है और मुझे चाय बनानी है, कुकर में कितनी सीटी लगाऊं? प्रमोद भाई बोले, कुकर में ऑलरेडी एक सीटी लगी है और कितनी लगाएगा? गोपाल भाई ने कहा, बेवकूफ, चाय कुकर में थोड़ी ना बनती है, कढ़ाई चढ़ा। मुकेश भाई बोले, पहले 2 घंटे चाय पत्ती भिगो ले, 2-3 सीटी में काम चल जाएगा। और सबसे अच्छा आइडिया तो मनोज भाई ने सुझाया, बोले, खिड़की पर जाके 1 सीटी बजा, पड़ोसन चाय दे जाएगी। पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में पठान से पूछा गया कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा? पठान बोला, ये आदमी पूरे मोहल्ले में कहता रहता है कि अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच बोला, ठीक ही तो कहता है, इसमें बुरा क्या है? अब पिटने की बारी सरपंच की थी। मुखिया बोला, अब सरपंच को क्यों मारा? तो पठान बोला, ओए, जन्नत हमारी बेगम का नाम है। एक लड़की, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लड़का, हाँ कहो ना। लड़की, समझ नहीं आता कैसे कहूं? लड़का, कहो ना प्लीज। लड़की, मैं मां बनने वाली हूं। लड़का बीच में बात काटते हुए चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। ये कैसे हो सकता है? हमारा प्यार तो गंगा जल की तरह पवित्र है। लड़की बोली, बकवास मत कर, अबे गधे, पहले पूरी बात सुन। मैं तेरी मां बनने वाली हूं, तेरे बाप ने मुझे प्रपोज किया है। लड़का और लड़की पिकनिक पे गए। लड़के को वहां चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा। बेचारा फिल्मों में बहुत बार देख चुका था, इसलिए सोचने लगा कि अभी वो अपना दुपट्टा फाड़ कर बांधेगी। लड़की लड़के की नजरों का मतलब समझ गई और बोली, बेटा, सोचना भी नहीं, 6,000 का सूट है। नो 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 नो। एक लड़के ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा बताइए, जब एक दिन इस दुनिया से जाना ही है तो फिर लोग पैसों के पीछे क्यों लगे रहते हैं? जब सारे जमीन जायदाद पैसे यही रह जाएगा तो लोग इसी को अपना जिंदगी क्यों बनाते हैं? जब रिश्ते निभाने का समय आता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, क्यों? बुजुर्ग ने पूरी बात सुनी। फिर उसने माचिस की डब्बी से एक तीली निकाली, फिर तीली को आधा तोड़कर ऊपर वाला भाग फेंक दिया और नीचे वाले भाग से दांत कुरेदते हुए बोला, मुझे क्या पता बे। 20 साल से वकालत कर रहे एक वकील से एक व्यक्ति ने पूछा, घर जमाई की पत्नी अगर किसी और के साथ भाग गई
तो घर जमाई ससुराल में रह सकता है क्या? वकील साहब ने दोबारा से लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, लेकिन अभी भी इसका जवाब नहीं मिला। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया, जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय, ये क्या हो गया? पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते हुए ही मर गए। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली, तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। no, 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 no. एक बार एक आदमी ने एक घर की घंटी बजाई तो अंदर से एक बच्चा बाहर आया। आदमी बोला, बेटा पापा घर पर है? बच्चा बोला, अंकल पापा तो बाजार गए हैं। आदमी बोला, चलो बड़े भाई को बुला दो। बच्चा बोला, वह क्रिकेट खेलने गए हैं। आदमी बोला, बेटा मम्मी तो होंगी घर पर? बच्चा बोला, जी वो किटी पार्टी में गई हैं। आदमी गुस्से में आकर बोला, तो बेटा तुम घर पर क्यों बैठे हुए हो? तुम भी कहीं चले जाओ। बच्चा बोला, अरे अंकल मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हुआ हूं। अपने पड़ोसी से खुन्नस निकालें मात्र एक दिन में। सुबह जल्दी उठें और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोलें, सुनती हो बेडटी तुम्हारे सिरहाने रखी है, पी लो ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी? बटर टोस्ट या ब्रेड पकौड़ा, या फिर बाजार से कचौरी ला दूं? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की सामत का फुल इंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। नोट, यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगुना आनंद प्राप्त होगा। no, 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 no. व्हाट्सएप पर बीवियों ने मायके वालों को ऐड कर कर ग्रुप बना रखा है। अगर पति नाराज हो जाए, गुस्सा करे, तो इसकी शिकायत वो ग्रुप पर करती हैं। उसके बाद की प्रतिक्रिया देखिए। भाई, जिज्जी तुम चिंता नहीं करियो, तुम्हारो भाई अबे जिंदा है। जीजा के गुर्दा छील दे हैं अगर अब डांटो तो। माँ, हमारी फूल सी मोड़ी, जे कौन सी लीचड़ से ब्याह दई हमने। बहने, जीजा तो है ही कमीना, हमने तो पहले ही कही थी। बाप, तू घरे आजा बेटी, वो लियाबे आहे सो मार मार के आड़ो कर दे हैं। भतीजा, तुम चिंता ना करियो बुआ, हे पे फूफा को आ जाने दे, 2-4 डंडे पिछवाड़े पे हम भी लगा दी हैं। सहेलियां, जेई तो ब्याह के बखत तो तुमने हमारी एक न सुनी, जे तो हमें भी खूब छेड़े था। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थीं। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपनी पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम का एक पैसा उसके पास नहीं, शकल राम ने दी ही नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्चे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनता है। खराटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन, मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई।
किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आपने जीवन भर शादी क्यों नहीं की? उसने बताया, मेरी जवानी की बात है। मैं एक पार्टी में गया था। वहां अनजाने में मेरा पैर आगे खड़ी युवती के लटकते पल्लू पर पड़ गया। वो नागिन की तरह फुफकार मारकर एकदम पलटी और शेरनी की तरह दहाड़ी। ब्लडी हेल, अंधे हो क्या? मैं हकला कर माफी मांगने लगा। फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। वो बड़े ही मधुर स्वर में बोली, ओह माफ कीजिए, मैंने समझा मेरे पति हैं। बस फिर हिम्मत ही नहीं हुई। एक शैतानी चुड़ैल ने 60 साल के हस्बैंड एंड वाइफ से कहा, मैं तुम दोनों की एक एक विश पूरी कर सकती हूं। वाइफ बोली, मैं अपने पति के साथ सारी दुनिया घूमना चाहती हूं। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और 2 टिकट्स आ गए। फिर हस्बैंड से पूछा, तुम बोलो क्या चाहते हो? हस्बैंड बोला, मुझे अपने से 30 साल छोटी वाइफ चाहिए। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और हस्बैंड को 90 साल का कर दिया। मोरल, आदमी को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत ही होती है। सिगरेट की आदत। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी बोली, क्या हुआ जी? पति बोला, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई, सारे लोग मारे गए। पत्नी बोली, तो आप कैसे बचे? पति बोला, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था ना। पत्नी बोली, चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में बोली, न जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। पति बेचारा बेहोश।